साजन जीव जड़ी साजन फूल गुलाब रो सूखो घड़ी घड़ी उठी के सरिया। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हैप्पी जर्नी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने आपको पिछले वीडियो के अंदर जोधपुर के अंदर जो दुर्ग स्थित है मेहरानगढ़ के नाम से जिसे जाना जाता है, तो उससे जुड़ी हुई कुछ जानकारियां बताई। उसी श्रृंखला में आज हम इस मेहरानगढ़ दुर्ग का म्यूजियम आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। साजन फूल गुलाब रो। तो फाइनली जो टिकट हमने लिया था उसको यहाँ चेक किया गया और फिर हमें म्यूजियम के अंदर एंट्री दी गई। यह जो म्यूजियम का प्रवेश द्वार है इसका नाम है सूरज पोल। सूरज पोल में एंटर होके फिर हम म्यूजियम की तरफ चलेंगे। जैसे ही आप इसमें प्रवेश करके जो सामने खुला स्पेस है वहाँ पहुँचोगे तो आप सामने देखोगे बहुत ही सुंदर भव्य महल बना हुआ है। ये कारीगरी देखते ही बनती है, इतनी सुंदर, इतनी कलात्मक ढंग से, बहुत ही शानदार नक्काशीदार ये जाली, ये झरोके। यह जो आप साथियों सामने देख रहे हैं ये सारे के सारे हाथी के ऊपर लगाए जाने वाले, जिसे होदा बोला जाता है, और ये हाथी के ऊपर कसा जाता था और लगाया जाता था और फिर इसके ऊपर राजा महाराजा बैठकर कहीं घूमने के लिए जाना है या नगर भ्रमण के लिए जाना है या किसी उत्सव या प्रोग्राम में जाना है तो इसके ऊपर बैठकर जाया करते थे। वो अलग अलग डिजाइन के ये सारे के सारे होदे बने हुए हैं। इनमें जो है कई धातु का भी प्रयोग किया गया है, लकड़ी का प्रयोग किया गया है और बड़े ही सुंदर और कलात्मक ये होदे आप देख पा रहे हो। साजन जीव जड़ी साजन फूल गुलाब रो सूखो घड़ी घड़ी उठी के सरिया। जैसे ही आप इसे थोड़ा आगे बढ़ोगे, आगे का जो आएगा वह है सारा पालकी खाना। उसमें सारी की सारी पालकियाँ सजाई हुई है। तो आइए हम उसे देखते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पालकी उसे कहा जाता है, एक छतरी नुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसके अंदर रानी साहिबा बैठा करती थी और फिर कुछ पालकियों को 4 लोग, कुछ पालकियों को 2 लोग या कुछ पालकियों को 4 से भी ज़्यादा लोग अपने कंधे पे उठाकर ले जाया करते थे। ये भी किसी उत्सव में जाना है या किसी प्रोग्राम में अगर रानी साहिबा को शामिल होना है तो इन बड़ी सुंदर पालकियों में उनको बिठाया जाता और फिर इनको उठा के ले जाया जाता। यह जो म्यूजियम आप देख रहे हैं साथियों, यह म्यूजियम जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में बना है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव राव जोधा जी ने 1459 ईस्वी में रखी थी। इससे पहले जो इस मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी वो यहीं से 9 से 10 किलोमीटर दूर एक जगह है मंडोर, वहाँ हुआ करती थी। फिर वहाँ से 1459 ईस्वी में राव जोधा जी ने ट्रांसफ़र कर ली। तो उसके अंदर ये बड़ा खूबसूरत म्यूजियम बना हुआ है। साथियों, आपको इसमें आने के लिए नॉर्मल सा यहाँ टिकट है वो लेना होगा और फिर आप इस पूरे मेहरानगढ़ दुर्ग का अवलोकन कर सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत ये दुर्ग बना हुआ है
और इसमें एक मंदिर भी बना हुआ है जिसका हमने आपको पिछले वीडियो में सारा का सारा जो है दर्शन भी करवाए थे, तो आप वो पिछला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। और ये आप देख रहे हो लकड़ी की, कुछ कपड़े की, अलग अलग डिज़ाइन की ये पालकियाँ बनी हुई है। साथ ही एक मेरा विशेष निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें और जब भी मौका मिले ऐसे दुर्ग में जाइएगा और हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को जानिएगा, क्योंकि हमारे राजा महाराजा किस प्रकार रहा करते थे, क्योंकि ये हमारी संस्कृति का पार्ट है। तो हमारा ये दायित्व है कि हमें इसे जानना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में ज्ञान देना चाहिए। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे आप देखोगे उस ज़माने की वस्तुएं जो राजा महाराजा प्रयोग में लेते थे वो सारी की सारी यहाँ देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हो इधर हुक्का पड़ा हुआ है। क्यों ना हो सब छोड़ चाहो तो घर से क्यों ना। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे साथियों, सामने आप देखोगे तोप पड़ी हुई है। ये ऐसी कई सारी यहाँ पे तोहफे हैं, इनका युद्ध के अंदर प्रयोग लिया जाता होगा। जब युद्ध जैसी स्थितियाँ होती होगी तब इन जो है तोहफों में बारूद भर के और फिर इनको चलाया जाता होगा। और ये बीच में देखो बड़ी खूबसूरत पाल की एक बड़ी और है। यह आप देख पा रहे हो, ये है पुराने समय का तोरण। आज हम देखते हैं शादी के अंदर जो तोरण आता है छोटा सा, उस समय देखो कितना बड़ा तोरण होता होगा। और इसी के सामने ये सारी के सारे राजाओं की तलवारें रखी हुई है, बड़ी बड़ी तलवारें जिनका प्रयोग युद्ध के अंदर शत्रु को धूल चटाने में किया जाता होगा। ये अलग अलग प्रकार की, अलग अलग डिजाइन की, अलग अलग राजाओं की तलवारें यहाँ पर लगी हुई है। सभी के नाम लिखे हुए हैं, अलग अलग तलवारों की जानकारी दी गई है। यहाँ आप देखोगे ऑडियो गाइड का भी सिस्टम दे रखा है, उसके लिए अलग से आपको टिकट लेना होता है और आपको एक हेडफोन दिया जाता है और एक रिमोट दिया जाता है। यहाँ आकर सबके अलग अलग नंबर दिए हैं, तो वो जैसे नंबर आप दबाओगे ना रिमोट में, वो सारी की सारी जानकारी ऑडियो में आपको मिल जाएगी। यह आप देख रहे हो उस जमाने का पर्दा है, कितना खूबसूरत है। देखो घर को सजाने के लिए प्रयोग में लिया जाता होगा। यह आप देख रहे हो महाराजा गज सिंह जी प्रथम की पेंटिंग है। उठ के सरिया जैसे ही आप आगे बढ़ोगे ये सारे के सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनका युद्ध के अंदर प्रयोग लिया जाता होगा। और यह आप देख रहे हो छुरी है और कटार है, ये ढाल है पास में, है ना, इसकी जानकारी भी दे रखी है। ये आप देख रहे हो ढाल है, जो अपने आप को शत्रु के वार से बचाने में काम ली जाती होगी। ये हेलमेट उस जमाने का, लोहे का हेलमेट। और इसके पास में ये जो आप देख रहे हो, वो पीछे देख रहे हो, वो बंदूक है। ये अलग अलग प्रकार की डिजाइन जो है मूर्ति वगैरह बनी हुई है। ये आप देख पा रहे हैं उस जमाने का पानदान है जिसके अंदर पान रखा जाता होगा। और ये आप देखोगे कलश है उस जमाने का जो राजा महाराजा प्रयोग में लेते हैं। और ये चोपड़ा है, कलमदान है, कलम बॉक्स जिसमें पेन रखा जाता था,
तो ये सारी की सारी उस ज़माने की वस्तुएं यहाँ पर पड़ी है। और पास में ही रानी साहिबा को सजने और संवरने के लिए ये श्रृंगार पेटी रखी हुई है। यह आप देख पा रहे हैं, ये उस ज़माने के हुक्के हैं, सुराइयाँ हैं और ये गिलास की तरह जाम है छोटे छोटे। तो ये उस ज़माने के हैं जो राजा महाराजा इनका प्रयोग करते थे और इनके बारे में जानकारी लिखी हुई है, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यह जो वस्त्र आप देख पा रहे हैं इसको कहा जाता है चोगा। ये राजा महाराजा पहना करते थे। बड़ा सुंदर इसके ऊपर डिजाइनिंग भी की गई है और बहुत ही शानदार ये शाही वस्त्र के रूप में राजा महाराजा पहना करते थे। और आप आगे जैसे ही बढ़ोगे, यह है बिदर की कारीगरी। हैदराबाद के अंदर एक स्थान है जिसका नाम है बिदर, तो वहाँ ये प्रसिद्ध है। इसमें होता ये कि ये छोटी छोटी वस्तुओं के ऊपर चांदी की जड़ाई की जाती है। और पास में ही एक रेलवे स्टेशन का नक्शा बना है, यह है रायका बाग पैलेस जोधपुर। यह आप देख पा रहे हो, यह है गणगौर की मूर्ति जो माता पार्वती का अवतार मानी जाती है। और मारवाड़ में इसको बड़े ही उत्साह के साथ में मनाया जाता है गणगौर को। और आगे आप देखोगे ये पुराने ज़माने के ताले पड़े हुए हैं, बहुत पुराने पुराने ताले हैं जिनका प्रयोग उस समय किया जाता था। इधर आप देखोगे अलग अलग प्रकार के सिक्के आपको देखने को मिलेंगे। मारवाड़ रियासत के, ईस्ट इंडिया कंपनी के, मुगल कालीन सिक्के। और आगे आप देखोगे ये उस ज़माने की बंदूकें हैं जिनका प्रयोग राजा महाराजा और यहाँ के सैनिक लोग युद्ध में किया करते थे। अलग अलग टाइप की ये बंदूकें हैं। यह आप देख पा रहे हो, ये मारवाड़ की प्रसिद्ध चित्र शैली है। उस ज़माने में किस प्रकार हाथ से पेंटिंग्स बनाई जाती थी, तो वो सारे के सारे पेंटिंग्स यहाँ पे लगी हुई है। किस राजा के समय कौन सा चित्र बनाया गया वो जानकारी भी यहाँ दी गई है। साथियों, यह दुर्ग जमीन से लगभग 410 फीट की ऊंचाई पे बना हुआ है और जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उसका नाम है मयूर ध्वजगढ़। इस किले का नाम है, मयूरा आकृति के कारण उसको मयूर ध्वजगढ़ के नाम से जानते हैं। और इधर आप देख रहे हो ये भी अलग अलग टाइप के कलर हैं, स्टोन कलर इसको बोल सकते हैं हम, और जो उन समय प्रयोग में लिए जाते थे। साथियों, जोधपुर ज़िला मुख्यालय पे बना ये मेहरानगढ़ दुर्ग और इस महल में बने इस म्यूज़ियम और यहाँ के जो है वस्तुओं को देखने के लिए साल भर में लाखों पर्यटक देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि इस दुर्ग में कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्में शूट की गई है। साजन साजन मैं करूं दो साजन जीव जड़ी साजन फूल गुलाब रो सूखूं घड़ी केसरिया ये इधर आप देख पा रहे हो, ये अलग अलग डिजाइन के पर्दे लगे हुए हैं, वो भी लगभग 500-600 साल पुराने ये पर्दे। और ये बिछाने का, जिसको बिछाई तो बोला जाता था, ये सारे के सारे हाथ से बने हुए हैं और उस जमाने के हैं।
आप देख पा रहे हो कितनी सुंदर कारीगरी की गई है। इसके बारे में जानकारी भी दी गई है, तो इसको आप रोक के पढ़ सकते हैं। यह जो वस्त्र आप देख पा रहे हैं, ये वस्त्र मारवाड़ के शासकों का पसंदीदा वस्त्र था, जिसे अंगरखा बोला जाता था। इधर आप देख पा रहे हो, यह है शीश महल, जो इस मेहरानगढ़ संग्रहालय का, मेहरानगढ़ दुर्ग का सबसे सुंदर महल माना जाता है। इस पूरे के पूरे महल में शीशे का काम किया गया है और ये महल लगभग आज से कई साल पुराना है, फिर भी आज भी ये इतना सुंदर और इतना चमकदार है, बहुत शानदार है। और यह आप देख पा रहे हो, ये उस जमाने की पोशाक है जो रानियां पहना करती थी। ये उस जमाने के कुर्ते चोगे, राजा महाराजाओं के बच्चों के वस्त्र यहाँ पर लगे हुए हैं। यह इधर आप देखोगे, ये बड़ा सुंदर सा महल, जिसे फूल महल के नाम से जाना जाता था। और इस महल के अंदर फूल और पत्तियों की कारीगरी की गई है। इस महल का निर्माण महाराजा अभय सिंह जी ने करवाया था और इसके ऊपर सोने की चित्रकारी की गई है। इधर आप देख पा रहे हो, बहुत ही शानदार जोधपुर का व्यू आ रहा है। यहाँ से पूरी की पूरी सिटी दिखाई दे रही है। और ये आप देख रहे हो, नीचे तोहफे रखी हुई है। साजन फूल गुलाब रो सूखो घड़ी घड़ी उठी केसरिया। इधर आप देख पा रहे हो, यह है शस्त्र खाना। इसके अंदर सारे के सारे हथियार रखे हुए हैं, शस्त्र जिनका प्रयोग युद्ध में किया जाता था। इधर आप देखोगे, अलग अलग राजाओं की तलवारें लगाई हुई है, अलग अलग डिजाइन की तलवारें, जिनका प्रयोग राजा महाराजा युद्ध के अंदर शत्रु को धूल चटाने के लिए किया करते थे। आप देख पा रहे हो, ये अलग अलग तलवारें हैं। बहुत सारे पर्यटक आए हुए हैं और इन सभी शस्त्रों को, इन सुंदर सुंदर अपनी धरोहर को कैमरे में कैद कर रहे हैं। ये इधर देख रहे हो, हेलमेट, ये सारे के सारे रियल है। ये लगभग 500-600 साल पुराने हैं। ये सारे वह शस्त्र हैं जिनका प्रयोग युद्ध के समय राजा महाराजा और यहाँ के जो सैनिक है वो किया करते थे। ये इधर आप देख पा रहे हो, ये और तलवारें लगी हुई है और इन सभी का प्रयोग युद्ध में किया जाता था। पास में आप देखोगे, ये उस जमाने की कटार, छुरी, चाकू आदि है, इनका भी प्रयोग युद्ध के अंदर किया जाता था। और जैसे ही इसके पास में आप देखोगे, यहाँ पर लगे हुई है बंदूकें, उस ज़माने की अलग अलग डिज़ाइन की बंदूकें हैं। ये जो है कुलाड़े हैं, फरसे हैं, अलग अलग प्रकार की बंदूकें, यानी इनकी जानकारी भी लिखी हुई है पास में, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। और इसी के पास में आप देखोगे, ये लगे हुए भाले, इनका प्रयोग भी युद्ध के अंदर जब सैनिक हाथी के ऊपर बैठते थे या घोड़े पे बैठते थे और युद्ध करते थे, तो इन भालों का प्रयोग किया करते थे। और यह आप देख पा रहे हो, ये पास में बड़ा भव्य सुंदर महल बना हुआ है और इस महल के बीच में रखा हुआ है चौपड़ पासा, जो उस जमाने का शाही खेल हुआ करता था। उठी केसरिया बालम ओढ़ी पधारो इधर आप देख पा रहे हो, एक सुंदर सी बहुत बड़ी पेंटिंग लगाई गई है, जिसमें वीर दुर्गादास राठौड़ जी को घोड़े के ऊपर बैठे हुए भाले से रोटी सेकते हुए दर्शाया गया है। और आप आगे देखोगे, यहाँ पर पड़े हैं शाही पालने, जो उस जमाने में राजा महाराजाओं के
पुत्र पुत्रियां राजकुमार और राजकुमारियों को झुलाने में काम में लिए जाते थे। पधारो हमारे देश रे, पधारो हमारे। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको मेहरानगढ़ दुर्ग का एक पार्ट दिखाया, जिसमें हमने आपको इस मेहरानगढ़ दुर्ग में बने माँ चामुंडा के मंदिर के दर्शन करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो वीडियो ज़रूर देखें। और इधर आप देखोगे यह है मोती महल, जिसके अंदर सामने राजा का सिंहासन लगा हुआ है। सामने राजा विराजा करते थे और ये इनकी पूरी की पूरी जो सोने की कारीगरी आप देख रहे हो की गई थी। और सामने सिंहासन लगे हुए छोटे छोटे, इसके ऊपर यहाँ के जो मंत्रिमंडल का सदस्य हम बोल सकते हैं वो बैठा करते थे और इम्पोर्टेंट कार्यों को लेकर मीटिंग हुआ करती थी। साथियों, इन महलों को और इस कारीगर को देखकर लगता है कि आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है और उस ज़माने में ये हाथ से बनी हुई सारी की सारी चीज़ें, महल, कारीगरी किस प्रकार से लोगों ने बनाया होगा। आज मशीनरी का युग होने के बावजूद भी हम इतने अच्छे नहीं बना पाते, और उस ज़माने में ये सारी की सारी छेनी हथौड़े से छान कर कितना समय लगा होगा इस सुंदर से महल को बनाने में। साथियों, इस मेहरानगढ़ दुर्ग में अलग अलग स्टॉल लगी हुई है, दुकानें। ये आप देख रहे हो, ये मारवाड़ की प्रसिद्ध जूतियां आपको मिल जाएगी यहाँ पर, और कई प्रकार की यहाँ पर शॉप लगी हुई है। इधर देखो, ये और लेडीज और जेंट्स जूतियां हैं। ये सामने कपड़े की दुकानें हैं, चटाइयाँ हैं बिछाने के लिए, सलवार सूट, चुन्नी, लहंगे, और यहाँ की ये प्रिंटेड कुर्ते कुर्तियाँ, यहाँ के जो आर्ट वर्क है, सजीले बर्तन है ना, घर में डेकोरेट करने के लिए चीज़ें, ये सारी की सारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, चूड़े वगैरह। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आज की इस वीडियो में कोई भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारी धरोहर है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचाना हमारा दायित्व है। और आप ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और अब आप मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं आपको मिलता हूं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।